एंड इजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज और आज मैं बताने वाला हूं डिवीजन और ग्रेड ये दोनों कैसे निकाले जाते हैं। तो एक्सेल में देखने वाले हैं ये डिवीजन ग्रेड कैसे निकाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड ऐसे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ अरेंजमेंट करने हैं जो कि पिछले वीडियो में मैंने बता चुका था कि ये कैसे आपको अरेंज करना है और सारे डिटेल में उसमें ऑप्शन भी बताया गया था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं पिछला वीडियो में मैंने क्या बताया था। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि डिवीजन और ग्रेड कैसे निकालते हैं। तो डिवीजन ग्रेड निकालने के लिए हमें अगर जानना है तो उसके लिए मुझे 5 सब्जेक्ट का नाम लिखने होंगे। तो चलो 5 सब्जेक्ट का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडी और ये संस्कृत, ऐसे कुछ लिख दिया। आपको यहाँ पे कुछ नंबर देने हैं। पिछला वीडियो में बताया था फ्रेंड कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट में यदि आप फेल हो जाते हो तो उसका कैसे हम लोग डिवीजन निकालेंगे, क्योंकि जब मैं टोटल मार्क्स को निकालता हूँ तो टोटल मार्क्स में कैसे काम करना है। तो टोटल मार्क्स में काम करने के लिए सबसे पहले इक्वल के साथ सम पिछला वीडियो में बताया गया था। तो फिर से मैं इसको सम कर ले रहा हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। यहाँ पे 303 आ गए हैं और फुल मार्क्स जैसा कि बताया गया था कि 1 सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। इसका मतलब 5 सब्जेक्ट है, मतलब 500 होंगे। अब परसेंटेज ऑफ मार्क्स मुझे निकालने हैं। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स का जो फॉर्मूला है वो इक्वल टोटल मार्क्स इंटू 100 बाय फुल मार्क्स। ये 60.6 आ गए हैं। तो डिवीजन कौन सा होगा? तो डिवीजन पिछला वीडियो में मैंने बताया था फ्रेंड कि अगर आप 60 लाते हो या 45 लाते हो या 30 लाते हो तो 60 में बताया गया था कि फर्स्ट डिवीजन आएंगे, 45 में सेकेंड डिवीजन आएंगे और 30 में थर्ड आएंगे और इसके नीचे जो भी आएंगे वो फेल कर जाएंगे। लेकिन उस वीडियो में ये नहीं बताया गया था कि अगर आप किसी भी कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल होते हो और आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिर भी 60 समथिंग आता है या 30 से ऊपर आता है तो डिवीजन यहाँ पे फेल होना चाहिए। तो इसको देखने वाले फ्रेंड कि यहाँ पे डिवीजन कैसे निकाले और ये डिवीजन फेल कैसे बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इफ कंडीशन से। तो इफ कंडीशन में इस बार आपको डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ मार्क्स को क्लिक नहीं करना है, आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट लेकर के चलोगे कि यदि मैथ लेस देन 30 यानी 30 मैंने मिनिमम ऐसा कुछ एवरेज रखा हुआ है। तो अगर आप 30 से नीचे अगर जाओगे तो आप इस कंडीशन में फेल कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे फेल करने के बाद कॉमा बटन दबाना है। साइंस का भी वही काम करना है, तो इसमें भी इफ कंडीशन लगाने होंगे। इफ कंडीशन और इसमें लगाना है कि यदि साइंस की कोई भी वैल्यू अगर 30 से नीचे जाती है तो ये कंडीशन आपका फेल होगा। फिर से इफ कंडीशन लगा दे रहा हूँ, यदि इंग्लिश लेस देन 30 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल, इसमें फेल लगा दे रहा हूँ। फिर इफ कंडीशन लगाना हो सोशल स्टडी लेस देन 30 तो इसको भी फेल लगा दे रहा हूँ, इक्वल इफ। और ये संस्कृत में लेस देन 30 इसको भी फेल लगा दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि मान लो कि एक स्टूडेंट अभी ये इसमें साइंस में फेल हो रहा है, हो सकता है कि कोई दूसरा स्टूडेंट मैथ में फेल हो, कोई तीसरा स्टूडेंट सोशल स्टडी में फेल हो या कोई स्टूडेंट पूरे सब्जेक्ट में पास हो। तो सारे कंडीशन को एक बार लिख दिया जाता है। तो अभी और भी जो स्टूडेंट पास होंगे, ये तो फेल का मैंने बना दिया, जो स्टूडेंट पास होंगे उनके लिए भी एक इफ कंडीशन लगा दीजिए। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 60 जो कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था। तो 60 में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा, कॉमा इफ यदि परसेंटेज ऑफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल 45, 45 में सेकेंड डिवीजन बताया गया था और इक्वल इफ में लगा दे रहा हूँ 60.6 ग्रेटर देन इक्वल 30,
तो 30 में आपका ये थर्ड डिवीजन होगा। ये सारे कंप्लीट होने के बाद आपको ब्रैकेट लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे टोटल 8 ब्रैकेट दे दे रहा हूँ। ये 8 ब्रैकेट कंप्लीट हो गए। अब इसको डिटेल में समझते हैं फ्रेंड। सबसे पहले यहाँ पे मैथ है, इसका मतलब पहले मैथ को ये कंप्यूटर चेक करेगा कि इसका कंडीशन क्या है। तो ये यहाँ पे कंडीशन बता रहे हैं कि यदि मैथ लेस देन 30 होगा तो ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 30 से नीचे नहीं है, मतलब ये कंडीशन पास हो रहा है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको अगले वाले लूप में लेकर के जाएगा और उसको चेक करेगा कि क्या साइंस जो है लेस देन 30 आ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेस देन 30 ये साइंस है। इसका मतलब क्या हो गया कि रिजल्ट यहीं पे आ जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका कंडीशन में डिवीजन में आपका फेल आ जाएगा। तो मैं इसे फिलहाल इंटर बटन को प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ। इंटर बटन करने के बाद यहाँ पे फेल बता रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे यदि मैं 65 लिख दूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली 69% में फर्स्ट डिवीजन हो गया। मान लो कि सोशल स्टडी में मैं 25 मार्क्स लिख दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पे कंडीशन में यहाँ पे कुछ कंडीशन बता रहा है कि ये 30 से नीचे है। तो इसको फिर से मैं डबल क्लिक करके बता रहा हूँ। तो यहाँ सोशल स्टडी जो बताया जा रहा है वो ई आपका कॉलम है और 3 आपका रॉ है। तो E3 मैं चेक करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मुझे E3 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि E3 लेस देन 30 होगा तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ E3 में यहाँ पे कंडीशन मैच कर जा रहा है, 30 से नीचे आ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका डिवीजन जो है वो फेल में आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको 30 से नीचे नंबर दिखाई दे रहा है। यदि आपको बोला जाए कि सारे सब्जेक्ट में पास हैं, तो मैं फिलहाल के लिए पास कर दे रहा हूँ। इसको मैं अपने मन से 60 लिख ले रहा हूँ। तो 62% में आपका ऐसा कुछ डिवीजन फर्स्ट बता रहा है। फिर से मैं यहाँ डबल क्लिक करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है कि यदि मैथ यानी B3 लेस देन 30 होगा तो फेल होगा। तो मैं मैथ को चेक किया, तो चेक करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 30 से छोटा नहीं है, इसलिए ये कंडीशन हमारा जो है आगे बढ़ जाएगा। दूसरे को भी चेक करेगा कि यदि साइंस मतलब C3 हो गया, यदि साइंस लेस देन 30 होता है तो ये फेल करेगा। तो यहाँ पे भी साइंस जो है वो लेस देन 30 नहीं है, इसलिए ये कंडीशन आगे बढ़ जाएगा। और इसको भी चेक करेगा कि यदि इंग्लिश यानी D3 लेस देन 30 होता है तो ये फेल करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे भी 30 के नीचे नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी फेल नहीं आएगा। सोशल स्टडी में क्या बता रहा है कि यदि E3 लेस देन 30 होता है तो आप फेल कर जाओगे। तो यहाँ पे 60 आ रहा है, मतलब ये 30 के नीचे नहीं है। मतलब ये क्या हुआ कि ये कंडीशन भी सही जा रहा है, मतलब ये आगे बढ़ जाएगा। आगे में बता रहा है कि यदि F3 लेस देन 30 यानी F3 जो है यानी संस्कृत का जो भी है मार्क्स वो 30 के नीचे आता है तो वो फेल करेगा। तो ये 30 के नीचे फ्रेंड नहीं है, मतलब ये भी कंडीशन आपका सही है। तो ये आगे बढ़ जाएगा और डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ मार्क्स से चेक करेगा। फर्स्ट टाइम क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट को चेक करता है, कहीं पे भी अगर 30 के नीचे मिलता है तो डायरेक्टली ये आंसर बता देता है। अगर ये सारा कंडीशन सही रहा तो ये आगे बढ़ जाएगा और अब ये यहाँ से चेक करना शुरू करेगा कि यदि यहाँ पे लिखा हुआ है कि I3 ग्रेटर देन इक्वल 60, क्योंकि फेल का तो मैंने बना दिया था, अब यहाँ 60 का बनाना है कि यदि जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगा वो 60 से ग्रेटर होगा या 60 के इक्वल होगा तो वो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ 60 से ग्रेटर है तो ये कंडीशन यहीं पे मैच कर जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट होगा। यदि ये कम कर दिया जाए तो ये कंडीशन भी काम नहीं करेगा। जैसे अभी मैं कम करके दिखा रहा हूँ और इसको सेकंड डिवीजन करके दिखा रहा हूँ। तो 65 की जगह पर मैंने 35 लिखा और 78 की जगह पर भी 35 बोला। तो 48% में फ्रेंड यहाँ पे सेकंड डिवीजन बता रहा है, क्योंकि ये 60 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा। अगर ये बोला जाएगा कि आप उसके आगे का कंडीशन चेक करें तो यहाँ पे देख रहा है कि यदि I3 ग्रेटर देन इक्वल 45 हो रहा है तो ये सेकंड डिवीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ 45 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये सेकंड डिवीजन आ जाएगा। उसी प्रकार थर्ड डिवीजन का भी है फ्रेंड कि यदि ये 45 के नीचे जो ही जाएगा तो ये थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, मतलब ये 30 नंबर से ये काउंट करना शुरू करेगा
ये 44.99 तक जाएगा, और वो अगर इस कंडीशन के बीच में आता है तो ये थर्ड डिवीजन आ जाएगा। तो फ्रेंड और भी इसको कम करके देखते हैं और क्या थर्ड डिवीजन आता है। तो 65 को यहाँ पे मैं 32 कर दे रहा हूँ। 41 पे थर्ड डिवीजन आ गए फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे 45 में बताया गया था सेकेंड डिवीजन, तो यहाँ पे अभी 41 आ रहे हैं। इसका मतलब ये 30 वाला से 30 के दायरे में आ गया है, इसलिए ये थर्ड डिवीजन बता रहा है। तो आप एंटर बटन को प्रेस करके यहाँ पे देख सकते हो। तो जिस हिसाब से आप चेंज करोगे ना, तो ये आपका टोटल भी चेंज होगा और आपका जो डिवीजन होगा वो भी आपका बदल जाएगा। जैसे जो ही आप नंबर को चेंज करते हो, जैसे मैंने 69 कर दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया और यहाँ डिवीजन भी बता रहा है 48 के अनुसार। अब यदि मैं यहाँ पे जाकर के चेंज कर दूं 96%, तो यहाँ पे 61 आ गए, तो अपने आप ये फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो ये फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे कि डिवीजन कैसे निकालते हैं। तो डिवीजन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप बस एक एक फंक्शन लिखते जाओ। एक फंक्शन को अगर आप ध्यान दे देते हो तो सारा फंक्शन एक जैसा दिखाई देता है। उसी प्रकार फ्रेंड अगर हमें ग्रेड के बारे में जानना है तो ग्रेड आप अपने मन से लगा सकते हो कि यदि 85 आया तो मैं प्लस दे दूंगा, अगर ये 60 आया तो ए दे दूंगा। तो अगर मुझे ये करना है कि 45 आया तो मैं इसे बी प्लस दे दूंगा। अगर मुझे 40 मार्क्स आता है तो मैं इसे बी दे दूंगा। उसके बाद 35 में मुझे सी प्लस लगाने का है तो मैं सी प्लस लगा दूंगा, और 30 में मुझे सी लगाना है तो मैं सी लगा दूंगा। और अगर मुझे 30 के नीचे जो भी जाएगा मैं उसे मार्जिनल लिख दूंगा। तो फ्रेंड आप ऐसा बना सकते हो, ये सेम डिवीजन के ही जैसा है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ग्रेड लिख दे रहा हूँ और मैं इसी चीज़ को फिर से रिपीट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि यदि मेरा परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो मुझे इफ कंडीशन लगाने होंगे कि यदि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 85 हुआ तो आप क्या कर सकते हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आप ए प्लस लगा सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे इसका मतलब ये होगा कि ये आपका आउटपुट रिजल्ट शो करेगा। फिर इफ कंडीशन लगा दो कि यदि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल, मैंने 60 में बनाए थे कि 60 में ए आएगा, तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ए लिख सकते हो। फिर कॉमा इफ ब्रैकेट देना है, फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्लिक करते हैं और ग्रेटर देन इक्वल करते हैं, क्योंकि यहाँ 45 में बी प्लस है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 45 और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ बी प्लस। फिर कॉमा इफ लिखने के बाद यदि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे 40 में फ्रेंड बी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे 40 लिख दे रहा हूँ और डबल कोट के अंदर मैं बी लिख दे रहा हूँ ओनली। फिर इक्वल इफ, फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परसेंटेज ऑफ मार्क्स को क्लिक करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल 35 लगा रहा हूँ। 35 लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ पे सी प्लस लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे सी प्लस लिख दे रहा हूँ। फिर कॉमा इफ ब्रैकेट, यदि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 30 हुआ तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये ओनली सी आपका ग्रेड होगा। अगर ये सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे मार्जिनल लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ पे फ्रेंड मार्जिनल लिख दो और ये कंप्लीट कर लो, और जितने सारे जो ब्रैकेट हैं तो ये आप ऐसे ब्रैकेट लगा करके एंटर बटन को प्रेस कर लो। तो ये आपका जो ही 85 प्लस होता तो ए प्लस आता, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे ए बता रहा है, मैं इसे बढ़ा करके दिखाता हूँ। तो आप 68% लिख दो, तो 67 में भी ए बता रहे हैं, क्योंकि मुझे 85 देने हैं तो मैं थोड़ा सा नंबर को बढ़ा लेता हूँ। 77 तक आ गए हैं, यहाँ पे मैं और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ 98%। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ही 80.4 आया, 85.4, तो डिवीजन आपका तो फर्स्ट है ही, क्योंकि डिवीजन मैंने जो हिसाब से निकाला था वो सही आ गया। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे ए प्लस आपका ग्रेड आ गया। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे कि डिवीजन कैसे निकालते हैं, ग्रेड कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ पे फ्रेंड जा करके देख सकते हो और सब में आप अपने अनुसार सेट कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि आप ये जो नंबर देख रहे हो सेम इसी नंबर से होगा, आप अपने मन से कोई भी नंबर लिख सकते हो और नंबर के अलावे यहाँ पे जो भी आपको ग्रेड लगाना है वो आप लगा सकते हो।
तो फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में हमें बताइए